सभी को जय जिनेन्द्र। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। आप सभी भक्तांबर जी के श्लोकों का रहस्य जान रहे हैं। इस रहस्य के द्वारा हम अपने जीवन को किस प्रकार से सुखी और संपन्न बना सकते हैं, इसके लिए इसकी श्रृंखला में आज मैं आपको भक्तांबर जी के 35वें श्लोक के बारे में बताऊंगा। भगवान के प्रातिहार का वर्णन चल रहा है। यह 35वां श्लोक भगवान की दिव्य ध्वनि का वर्णन करता है और इसके द्वारा हमें क्या लाभ होगा, किस प्रकार से होगा, उसको हम इसमें जानेंगे। आपसे अनुरोध है, अधिक से अधिक आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट्स बॉक्स में डालें। 35वां श्लोक इस प्रकार है। स्वर्गापवर्गे गमे मार्गे विमार्गणिष्ठ सद्धर्मे तत्व कठिनैके पटु स्त्रीलोक्या दिव्याधुनिर्भवति ते विसिद्धार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अरहं नमो जल्लोसै पत्ताणं ह्रौं ह्रौं नमः। और सिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अरहं नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावणी अमृतम भव भव वषट सुधाये स्वाहा। ओम नमो गजगामिने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष स्वाहा। अब इस श्लोक को भावार्थ को मैं बताऊंगा। श्लोक का भावार्थ है, हे दिव्य भाषात्पते, आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि अभ्युदय रूप स्वयं एवं निश्रेय रूप से स्वर्ण एवं निश्रेय रूप से मोक्ष के मार्ग को बताने वाली है। तीनों लोक के समस्त प्राणियों को समीचीन धर्म तत्वार्थ अर्थात 7 तत्व द्रव्य गुण पर्याय को समझाने में पूर्ण समर्थ है, सक्षम है। आपका सारा उपदेश दूसरों के हित को करने वाला होता है। आपकी अलौकिक दिव्य वाणी का यह महान अतिशय है कि भिन्न भिन्न श्रोताओं के भिन्न भिन्न भाषाओं में परिणमन करने के स्वभाव से गुण से युक्त है। अर्थात जो श्रोता जिस भाषा को समझता है वह उसी भाषा में परिवर्तित हो जाती है। यानी श्रोताओं के कान तक पहुंचकर यह उसी भाषा में परिणमित हो जाती है। इस भाषा का वह श्रोता जानकार है। अब भगवान के दिव्य ध्वनि के बारे में हमने जाना। अब इस श्लोक से और रिद्धि मंत्र से किस प्रकार हम अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं, तो सर्वप्रथम यह 35वां श्लोक प्रकृति प्रकोप का नाशक है। प्रकृति के द्वारा भूचाल, भूकंप और अति वर्षा, अति गर्मी, अति सर्दी, इस प्रकार से प्रकृति का जो प्रकोप होता है उससे वह उसको नाश करता है और उससे हमें जो लाभ दिलाता है। ईति भीति कारक, ईति भीति निवारक, जो हमारे पास कष्ट अचानक आ जाते हैं जिसका हमें पता नहीं है, वह कष्ट
उनको वह दूर करता है। अब इस श्लोक के द्वारा मृगी वाले, टीबी वाले, गले के श्वास वाले, अस्थमा वाले और जो ये लोग हैं जिनको ऐसी बीमारियां हैं, वह इस श्लोक को 35 बार पढ़ें, रिद्धि मंत्र को 27 बार पढ़ें, समय है तो 108 बार पढ़ें और जल को मंत्रित करके उस जल को पिए। तो लगातार 21 दिन तक इसका सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ये जो रोग हैं वह नष्ट हो जाएंगे। और जो मृगी वाला व्यक्ति है, जैसे मृगी आती है, उसके लिए क्या करना है, उसके माथे पर अपनी उंगली रख करके और ओम का उच्चारण करना है। और हरे रंग का इमेज करके उसमें पम, पै के ऊपर बिंदी, पम बीजाक्षर का हरे रंग में ध्यान करना है, उच्चारण करना है। तो वह उस मृगी के से बिल्कुल छूट जाएगा। इस प्रकार वैक्सीन लगी हो किसी को और उसको 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ करके पानी पिलाएंगे तो वह मलेरिया आदि से भी दूर, उसका बुखार मलेरिया आदि जो है वह नष्ट हो जाएगा। और मलेरिया में हमें भम, भय, भाई का भय, भम बीजाक्षर का उच्चारण करना है। चोरी को रोकने के लिए, वचन सिद्धि करने के लिए 21 दिन तक इसकी आराधना करें। पूरब मुखी बैठ करके, दीपक जला करके, लाल वस्त्र, लाल माला, लाल आसन पर बैठ करके 35 बार श्लोक, 108 बार रिद्धि मंत्र, 108 बार मंत्र पढ़ें। 21 दिन तक यह कार्य करेंगे तो हमारी वचन सिद्धि हो जाएगी। चोरी आदि की घटनाएं हमारे आसपास से खत्म हो जाएंगी। सदा स्वस्थ रहने हेतु आरोग्यम अहम, आरोग्यम अहम, स्वस्थो अहम, स्वस्थो अहम, इस वाक्य का उच्चारण करना। आरोग्यम अहम, स्वस्थो अहम, आरोग्यम अहम, स्वस्थो अहम। यदि चोरी होती है तो पानी पड़ करके अपने घर के चारों तरफ छिड़क दें तो चोर कभी आपके घर के अंदर नहीं आएगा। इस श्लोक को पढ़ दें और इस श्लोक का ध्यान करें और इस श्लोक को लिख करके अपने घर के दरवाजे पर लगा दें तो चोर जो भी चोरी करने के भाव से आएगा वह तुरंत ही वहाँ से भूल ही जाए, रास्ता भूल जाएगा या आपके घर को भूल जाएगा, आपके घर की तरफ नहीं आएगा। मतलब यह है आपके घर की चोरी रुक जाएगी। और यदि शत्रु परेशान करता है तो वहाँ पर या तेज सिर में दर्द होता है तो जामनी रंग में रम बीजाक्षर का उच्चारण करें। और हमें किसी चीज़ के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो गांडीव, गांडीव का उच्चारण करेंगे। इससे हमारा जो है याददाश्त बढ़ेगी और हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। और यदि हमारा पैसा कहीं पर रुका हुआ है तो हम ओम ह्रीम श्रीम हम का जाप करेंगे 108 बार और वह हमारे पास किसी न किसी माध्यम से वह पैसा हमारा कहीं रुका है या हमें लोन लेना है या हमें कोई काम करना है
जिससे कि हमारा काम बन जाएगा, किसी न किसी तरीके से आपके पास पैसा आ जाएगा। 21 दिन तक ओम ह्रीम श्रीम हम इसका उच्चारण करें। व्यापार रुका है, व्यापार चल पड़ेगा। किसी के उधार रुका हुआ है, वह उधार आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से अपने जीवन में हम इस 35वें श्लोक को कृतार्थ कर सकते हैं, इसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। सभी से अनुरोध है, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जन जन तक यह सारी विद्या, यह सारे रहस्य पहुंच सकें। सभी को जय जिनेंद्र।